Hello bachcho, let's read this question. The question says that plot the points 5, 4, 0, 0 and 5, 0. Join the points and find the area of the figure. कह रहा है कि ये हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं 5, 4, 0, 0 एंड 5, 0. कह रहा है इन पॉइंट को ज्वाइन करो और जो भी फिगर बन के आएगी उस फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखो हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं उसने कौन-कौन से? इन्हें सबसे पहले हमें क्या करना है प्लॉट करना है। तो ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है तो इसमें मैंने मान लिया ये मेरी y एक्सिस है और ये मेरी क्या है x एक्सिस है जी। ये मेरी क्या है x और जहाँ पे दोनों एक्सिस मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं ओरिजिन। तो ये हो गया तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये मेरा क्या हो गया 6। ये हो गया माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस 3, ये माइनस 4, ये माइनस 5, ये कितना माइनस का 6। ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये यहाँ पे कितना 2, ये कितना 3, ये कितना 4 और ये कितना 5 और ये कितना हो गया 6। तो -1, -2, -3, -4, -5 ये सबसे पहले हमें ड्रॉ करना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या दे रखा है ए मान लिया। ये कितना 5, 4 तो यानी यहाँ पे x मेरा 5 है और y कितना 4 है। तो 5, 4 जब मैं यहाँ पे प्लॉट करूंगा तो x को 5 यहाँ पे पड़ा और y 4 यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ से इधर को और इधर से इधर को तो इससे इधर ये होगा ये चीज। तो ये मेरा कितना हो गया यहाँ पे ये हो गया मेरा कितना 5, कितना 4। तो ये वाला पॉइंट है ये। दूसरा है मेरा पॉइंट क्या 0, 0 तो 0, 0 तो मेरा यहीं पे पड़ेगा। ये मेरा 0, 0 हो। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कितना ये हो गया मेरा बी पॉइंट। ये हो गया बी और ये कितना 0, 0 ये बी है। बी कितना दे रखा है 0, 0 दे रखा है। तीसरा पॉइंट है 5, 0 तो 5 यानी x मेरा 5 है और y कितना है 0। तो ये वाला पॉइंट मेरा कहाँ पे पड़ेगा ये पड़ेगा यहाँ पे। तो ये हो गया सी पॉइंट 5, 0। अब देखो अगर मैं यहाँ पे इसे मिलाऊं इन तीनों पॉइंट को मिलाएं तो यहाँ पे इन तीनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ये मेरी इतनी ये जी। तो ये जो शेप बन के आई इन तीनों पॉइंट को मिलाने पे ए बी और सी को मिलाने पे ये मेरी क्या बन के आई एक ट्रायंगल शेप बन के आई। और जो कौन सा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बिल्कुल ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे ये तो ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन के आया। अब देखो हमें यहाँ पे इसका क्या निकालना है एरिया निकालना है इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। और हम जानते हैं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल भाई एरिया एरिया जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल बनेगा इसका एरिया क्या होगा हाफ इंटू ए सी इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। तो ए सी इंटू कितना हो जाएगा बी सी। ए सी इंटू बी सी होगा। अब हमें ए सी और बी सी की डिस्टेंस निकालना है। अब देखो ए सी की अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ यहाँ से भाई यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे जो मेरा एक्सिस है भाई एक्स वाला तो फिक्स है वाई वेरी कर रहा है। तो वाई यहाँ पे वाई 0 था और यहाँ पे कितना था 4। तो यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ तक की डिस्टेंस बताऊँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 4 क्योंकि एक्सिस है तो फिक्स है। तो 4 वाई चेंज हुआ तो वाई 4 से 0 से 4 हो गया। तो 0 से 4 का मतलब क्या 4 यूनिट यहाँ पे डिस्टेंस आ गया। अब बीसी की निकाले बीसी में भाई जो मेरा वाई है वाई तो मेरा फिक्स है 0 था वाई यहाँ पे 0 0 पर जो एक्स है वो वेरी कर रहा है 0 से कहाँ जा रहा है तो 0 से 5 जा रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा ये चेंज हो रहा है वो एक्स चेंज हो रहा है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है कितना 0 से 5 तो 5 में 0 लाएंगे तो कितनी डिस्टेंस आएगी 5 यानी ये मेरा 5 की डिस्टेंस होगी। तो अगर मैं अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं भाई एरिया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका ए बी सी का एबीसी का तो 1/2 इंटू 5 इंटू कितना 4 तो ये कट गया ये 2 और 5 टू ये कितना होगा 10 यूनिट स्क्वायर 10 यूनिट स्क्वायर। तो जो इसका एरिया बनेगा जो ये ट्रायंगल बन के आएगा इसका जो एरिया आएगा वो कितना 10 यूनिट स्क्वायर होगा। होप यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।